तो ये इस पूरे प्रोजेक्ट के सीरीज का 8वां वीडियो है, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि डिक्रीज कैसे करेंगे क्वांटिटी को, साथ ही साथ इसको रिमूव कैसे करेंगे, साथ ही साथ कि यहाँ पे कार्ट का लिंक कैसे ऐड करेंगे, और अगर कार्ट में कुछ नहीं है तो नॉट फाउंड कैसे दिखाएंगे, क्योंकि कुछ ना रहने पर ऑर्डर का डेटा एरर क्रिएट करेगा। तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए एक नया अकाउंट क्रिएट करके देख लेते हैं, जिसमें पी पूजा नाम से p@gmail.com और ये पासवर्ड डाल देते हैं और इससे लॉगिन करते हैं। ये एकदम बिल्कुल नया यूज़र है और इसका कोई भी अभी तक अकाउंट नहीं है, लेकिन जब इसको cart.php में लेके जाते हैं, मैं पहले लिंक कर ही देता हूँ, इसके बाद क्या दिक्कत आसानी से काम हो सकता है। हेडर में जाएंगे और जो कार्ट का पेज है इसका लिंक यहाँ पे cart.php, ठीक है। और ये cart.php क्लिक करने, सॉरी रिफ्रेश नहीं हुआ था पेज। cart.php में देखो ये ऑफसेट का एरर आ रहा है और ये पूरा एरर से भर गया है पेज। क्यों? क्योंकि एरर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ऑर्डर है ही नहीं इस नाम से। जब ऑर्डर नहीं है, खाली है, तो ये स्थिति आ सकती है। तो इससे बचने का तरीका ये है कि आप कार्ट में जब आप अपना ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं माई ऑर्डर में, ठीक है। पिछले वीडियो में थोड़ा सा वॉइस इधर उधर हो गया था, लेकिन कंटेंट और वॉइस को अगर हम लोग ना कोशिश करते हैं कि री अपलोड कर देंगे अगर वो ठीक हो गया तो, क्योंकि उसमें पिक्चर जो है थोड़ा पीछे है, ऑडियो थोड़ा सा आगे आ गया। तो देखेंगे क्या वजह है, कुछ सॉफ्टवेयर की वजह से हुआ ये। लेकिन अभी फिलहाल ये ऑर्डर का जो क्वेरी है और ये माई ऑर्डर का जो फंक्शन है, वो ऑर्डर है या नहीं वो बताता है। तो माई ऑर्डर की जो डेटा है वो अगर अवेलेबल है तो फिर आगे क्या करना है, नहीं है तो क्या करना है। इसके लिए हम सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि माई ऑर्डर को गिनती कर लेते हैं। तो काउंट माई ऑर्डर, काउंट माई ऑर्डर, ये एक वेरिएबल बनाते हैं mysqli नम रोज, और इसमें माई ऑर्डर को डाल देते हैं, जो कि एक्चुअल में सॉरी ऑर्डर को डालना होगा। माई ऑर्डर तो फेच अरे है पूरा कंप्लीट, ये क्वेरी डालना होता है। तो क्वेरी डालने से क्या होगा, ये गिनती कर लेगा कितना ऑर्डर है आपके पास। मैं ऑर्डर आइटम गिनती नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर गिनती कर रहा हूँ। ऑर्डर इसलिए गिनती कर रहा हूँ ताकि ये पूरा कंटेंट जो मेरा यहाँ पे दिख रहा है वो पूरा कंटेंट, यानी कि पूरा रो, और ये कॉल ये 3, ये सारा का सारा 9, ये सारा का सारा हटा के हमको नॉट फाउंड दिखा दे या कार्ड एम्प्टी है ये बता दे। तो अब इसके लिए यहाँ पर PHP करते हैं और लिखते हैं इफ अगर ऐसा होता है कि ये वाला वेरिएबल डॉलर काउंट माई ऑर्डर ग्रेटर देन 0 है, तो फिर पूरा PHP के नीचे का जितना भी कोड है वो काम करे, यानी कि 9 काम करे, 3 काम करे। और अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स, अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स में ही हम एको लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे H2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी योर कार्ट इज एम्प्टी, ठीक है। शॉप नाउ, ये कोई भी मैसेज हो सकता है, आप वो डाल दें, वो मैसेज चला जाएगा और लास्ट में आपको इंड इफ कर लेना है, जिसके बाद आपका यहाँ पर PHP क्लोज हो जाएगा। ये एक छोटा सा लॉजिक है जो कि नहीं होने पर काम करेगा, लेकिन तुम नोटिस करोगे कि ये जो कोड है, ये जो ऑफसेट का कोड का एरर है वो यहाँ से आ रहा है। उसकी वजह ये है कि ये कोड कब कब काम करेगा, जब माई ऑर्डर में कुछ है ही नहीं है, यानी ऑर्डर आईडी है ही नहीं, तो ये हमको क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। तो इसको भी बचा सकते हैं इस तरीके से कि काउंट वाला वेरिएबल ऊपर रख ले, काउंट वाला वेरिएबल ऊपर रख ले, और जितनी भी क्वेरी वारी चल रही है यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये क्वेरी तभी काम करे जब हमारा काउंट सही से रहे। तो हम इन दोनों वेरिएबल को चाहते हैं कि ये दोनों वेरिएबल मेरा यहाँ इस तरह से रहे, एरर फ्री रहे, तो हम इसको कट कर लेते हैं यहाँ से। देख लो, ये दोनों वेरिएबल हम कट कर सकते हैं यहाँ पे, और ये कट करके हम इफ के बाद लगा सकते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि हम चाहते हैं कि जब काउंट 0 से ज़्यादा हो तभी ये क्वेरी चले। तो ये वाला एरर सॉल्व हो गया, ठीक है। और इसको एक बटन दे सकते हैं कि भैया आप आगे जा सकते हैं या शॉपिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए गो बैक का एक बटन दे देते हैं, जो कि हम इसी के इको में ही इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो हम यहाँ पे एको में एक डिव बना लेते हैं और क्लास कॉल डैश 12 डाल देते हैं। थोड़ा सा इसमें बूटस्ट्रैप का मेहनत है। डिव क्लास और यहाँ पे कार्ड डाल देते हैं, ठीक है। मैं आपको एको से हटा के दिखा देता हूँ, छोड़ो। PHP को यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ, नॉर्मल HTML करके दिखा देता हूँ, और ये PHP यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। ये इससे अलग अलग PHP हो गया, बीच में हम HTML आराम से कर सकते हैं, जिसके बाद थोड़ा डिज़ाइन और अच्छा हो सकता है।
कार्ड बॉडी और इसके अंदर ये मैसेज सॉरी स्टॉप नाउ जो लिखा हुआ है वो एक्चुअल में लिंक डाल देंगे। तो योर कार्ड इज एम्प्टी, और इसके जस्ट नीचे एक बटन बना लेते हैं ए टैग से, बीटीएन डैश डार्क, जो भी कलर आप देना चाहें दीजिए, और ये शॉप नाउ बटन उसके ऊपर रहेगा। इससे कहाँ जाएंगे हम, तो इंडेक्स के पेज में चले जाएंगे ताकि हम और भी ऐड कर सके प्रोडक्ट्स को, शॉपिंग कर सके हम आराम से। इसका एंडिंग टैग, और इसके बाद राइट क्लिक और ये फॉर्मेट कर देते हैं, जिसके बाद क्या होगा कि हम आराम से इसको अरेंज कर सकते हैं। ये देखो, इससे क्या होगा कि शॉप नाउ हमको एक बटन मिल जाएगा जिससे हम ये पीछे आ सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा किया है कि कार्ट में अगर कुछ ना हो तो ऐसा हो, लेकिन अगर कुछ हो तो क्या हो, ये ना हो। तो फिर हम ये प्रोडक्ट मान लो सपोज करो ऐड कर रहे हैं ऐड टू कार्ट पे, ये प्रोडक्ट अब वो मैसेज नहीं आ रहा है, ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उसके डिटेल्स आ रहे हैं। तो ये कार्ट का काम था जो मैंने कर लिया। अब आते हैं कि मेरा डिक्रीमेंट कैसे होगा क्वेरी का। अगर 100 से नीचे होता है तो डिलीट भी हो जाना चाहिए। अगर ये अब हम डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक लॉजिक लिखेंगे जो कि कार्ड के पेज में ही होगा। बट पहले ये बटन की बात कर लेते हैं कि बटन कहाँ पे है। तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे बटन, जैसे क्वांटिटी दिखाने का है, ये इंक्रीज करने का हो गया। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे कार्ड डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क, और यहाँ बुक आईडी, किस बुक आईडी को करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पे बुक को आईडी को पास कर देंगे, जैसे मैंने ऐड टू कार्ट के लिए पास किया था वैसे। ऑर्डर आइटम बड़ी ब्रैकेट और इसमें आईडी जो भी है बुक का, साथ ही साथ एंड लगा के लिखते हैं डिलीट टू कार्ट DTC। ठीक है, जैसे ATC लिखा था ऐड टू कार्ट के लिए, वैसे ही। तो इससे कुछ होगा नहीं, बस एक छोटा सा पैरामीटर आ जाएगा, बुक आईडी के साथ काम करेंगे तो व्यू पेज में आता है, इसलिए हम थोड़ा सा इससे बचना चाह रहे थे, और कोई बात नहीं। हालांकि नहीं लगाओगे तो भी काम करेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास दो पैरामीटर गेट का होगा, बुक आईडी साथ में DTC। ठीक है, डिलीट फ्रॉम कार्ट कर देते हैं DF, डिलीट फ्रॉम कार्ट। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी नाम लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हम इसका अब लॉजिक ब्रेक करते हैं कैसे लिखना है। तो ये जैसे हम लोग कार्ड को ऐड करने का लॉजिक था, ठीक है, तो हम इसको काफ़ी कॉपी पेस्ट करेंगे, काफ़ी चीज़ें इसमें कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ ऐसे कमेंट में पहले लिख देते हैं डिलीट फ्रॉम कार्ड, ताकि ये यहाँ नीचे जो भी कोड हो रहा होगा, तो हम ऊपर का लॉजिक को कंप्लीट कॉपी पेस्ट कर लिया। देखिए ये पहले वाला लॉजिक है और ये भी कॉपी पेस्ट क्यों किया है, उसकी बड़ी वजह ये है कि इसमें बहुत कुछ है जो हम यूज़ कर सकते हैं। DFC, पहला कि अगर अकाउंट लॉगिन ना हो तो रिडायरेक्ट हो जाए, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बुक आईडी फेच किया, यूजर आईडी फेच किया, यूजर आईडी से ऑर्डर निकाला, ऑर्डर की गिनती किया, ठीक है ना। और उसके बाद अगर ऑर्डर अवेलेबल नहीं होता है तो ये मामला नहीं होगा, ऑर्डर अवेलेबल होगा तभी तो काम होगा। तो ये यहाँ पर हम इसके लॉजिक को थोड़ा सुधार देते हैं कि ऑर्डर अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये इंसर्ट का जितना काम तुमको दिख रहा है ये एक्चुअली में हमको चाहिए ही नहीं, तो हम यहाँ अच्छे से डिलीट मारते हैं, ये यहाँ से कर्ली ब्रैकेट और ये लास्ट वाला कर्ली ब्रैकेट। इससे क्या हुआ कि मेरा एनी हाउ ऑर्डर होगा तभी तो हम डिक्रीमेंट करेंगे, तो हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं। फिर हम लोग फेच करेंगे सारा ऑर्डर, उसके बाद ऑर्डर आइटम निकालेंगे, ऑर्डर आईडी से निकालेंगे, फिर उससे ऑर्डर आइटम निकालेंगे, निकालना ज़रूरी है। निकालने के बाद हम करेंट ऑर्डर आइटम निकालेंगे, फिर उसका गिनती करेंगे, फिर उसका कंडीशन लगाएंगे। अगर वो पहले से एग्जिस्ट होता है तो खाली क्या करना है, -1 कर दो। और ये जो एल्स का पार्ट में इंसर्ट हो रहा था वो नहीं चाहिए, बस हो गया। तो हमको इंसर्ट नहीं करना, हमको सिर्फ अपडेट करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो अब मेरे पास ये देखो लूप में चलने लगा, क्यों, क्योंकि ये इफ का भी कर्ली ब्रैकेट मेरे से छूट गया, रिफ्रेश होने लगा। बेसिकली मेरी गलती की वजह से हुआ था, ये वाला कर्ली ब्रैकेट नहीं होगा, नीचे वाला रहेगा। फिर से दोबारा से देखो, अब ये ठीक है, अब ये नहीं होना चाहिए लेकिन माइनस हो रहा है, ये पहला फंक्शन तो काम कर रहा है। तो अब मेरे इस कोड से क्या हो गया कि हम डिक्रीमेंट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐड टू कार्ट से जैसी थी, इसलिए मैंने दोबारा लिखना से अच्छा कॉपी पेस्ट बताया आपको कि आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ कि आपका नेगेटिव वैल्यू 0 भी हो रहा है और माइनस भी जा रहा है, बट आपको इसको रोकना होगा। कैसे रोकेंगे हम इसको, यहाँ इस लॉजिक में ऐड करना होगा। देखिए ऑर्डर आइटम तो आपको निकाल लेना, करेंट ऑर्डर आइटम में आपका क्वांटिटी है, मैं आपको एको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, डॉलर करेंट ऑर्डर आइटम, जो लोग कल इसको किए हैं परसों, उनको सब पता है कि कहाँ पे क्या काम कर रहा है। देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये करेंट ऑर्डर आइटम आईडी नहीं चाहिए, करेंट ऑर्डर आइटम।
तुमने नोटिस करा, देखो वहाँ पे -1 -2 आ रहा है, यहाँ पे देखना, ठीक है। इसका मतलब मेरा एको हो रहा है, बाद में पेज रिफ्रेश होने से हट जा रहा है। इसका मतलब करंट ऑर्डर कितना क्वांटिटी है वो हमको पता चल गया, ठीक है। और इसमें हम क्यू टी वाई वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। क्या होगा कि अगर क्वांटिटी, इफ अगर क्वांटिटी क्यू टी वाई लेस देन 1 है तो फिर कंडीशन अपडेट का चलेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर, तो देखो ये जो क्वेरी चल रही है ये अपडेट की चल रही है, यानी कि अगर एक से कम नहीं होगा तब चलेगा, और अगर एक से कम हुआ तो डिलीट का क्वेरी चलेगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अपडेट नहीं, डिलीट क्वेरी फॉर ऑर्डर आइटम। किस स्थिति में हमको डिलीट मारना है, जब ये क्वांटिटी माइनस होते होते कहाँ पहुंच जाए। तो हम लिखेंगे अपडेट ऑर्डर की जगह पे डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम है ही लिखा हुआ, वेयर ऑर्डर आईडी इज करंट ऑर्डर, दैट्स इट। तो देखो यहाँ पे अभी फिलहाल तो हम इसको, देखो ये 1 है, इसको इंक्रीज कर रहे हैं, और ये डिक्रीज, देखो 3 2 1 0। अच्छा 0 पे डिलीट हो रहा है, यानी कि लेस देन इक्वल टू, नहीं गलत हो रहा है, कुछ और, 0 के बराबर। अच्छा देखो, देखो ध्यान, फिर से हम क्वांटिटी ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ऐड हो रहा है, 3 1 0 अभी आ रहा है, 0 नहीं चाहिए, इज इक्वल टू 1, जब 1 रहे तब, अगर क्वांटिटी 1 रहे तब, हाँ ठीक ही तो है। क्वांटिटी अगर 1 रहे तो फिर कोई क्लिक करे तब ऐसा हो जाए, हाँ ठीक है। आपको सही कंडीशन पे आना होगा। देखो फिर से वापस देखो, ये प्रोडक्ट ऐड हुआ, ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज में 4 5 3 2 1, 0 नहीं हो रहा है। तो ये एकदम सोल्यूशन हो गया हमारा। लेकिन एक चीज और नोटिस करने वाली बात है कि ऑर्डर का तो रिकॉर्ड है, तो इसलिए पूरा पेज आ रहा है, बट ऑर्डर आइटम इसमें नहीं, ऑर्डर आइटम नहीं है, तो क्या हुआ, सब 0 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर तो है लेकिन ऑर्डर आइटम नहीं है। तो ये भी जरूरी होगा कि ऑर्डर आइटम गिनती करके यहाँ डालें, और साथ ही साथ अगर ऑर्डर आइटम 0 हो तो ये ना दिखाएं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि 0 दिखाएं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए हम अपने कार्ट पेज में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करेंगे। वो इम्प्रूवमेंट होगा उसी के साथ, इफ एल्स के साथ। देखो जो हमने यहाँ पे डाला था कि काउंट का वैल्यू 0, इसमें ऑर्डर आइटम हम यहाँ पे फेच कर रहे थे, देखो ऑर्डर आइटम यहाँ पे फेच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ऑर्डर से चेक करने से जगह पे साथ ही साथ ऑर्डर आइटम को भी चेक करेंगे। तो ऑर्डर आइटम तो ये मेरा यहाँ मिल गया हमको, अब इसकी गिनती कर लेते हैं। देखो काउंट ऑर्डर आइटम्स और माई स्क्वेल आई नंबर, डॉलर माई और माई ऑर्डर आइटम, ये जो काउंट किया है, गिनती है मेरे पास, दिखा देते हैं हम आपको एक हो करके। देखिए अभी इसमें 0 आ रहा है, इसका मतलब कोई आइटम नहीं है। लेकिन जैसे हम इसमें प्रोडक्ट ऐड करेंगे, आपको दिखा देते हैं वो भी है। जैसे हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो 0 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये आइटम हमको एग्जैक्टली जो चाहिए था वो मिल गया, बट ये आइटम हमको कहाँ दिखाना है, तो आपको तो पता है ये 3 की जगह पे दिखाना था। पीएचपी शुरू करेंगे, डॉलर काउंट ऑर्डर आइटम, काउंट ऑर्डर आइटम। तो यहाँ पे अब एग्जैक्टली हमको डिजाइन में दिखेगा कि कितना ऑर्डर है, लेकिन अगर नहीं है तो 0 दिखेगा। तो अब 0 होने पर क्या करना है, थोड़ा सा इसमें कंडीशन लगाइए, थोड़ा और मेहनत बढ़ाइए। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ नॉट डॉलर काउंट ऑर्डर आइटम, अगर ऑर्डर आइटम आपका 0 नहीं है, नॉट 0 का मतलब फॉल्स होता है, तो यहाँ पे अच्छे से काम करेगा नॉट, कोई दिक्कत नहीं। 0 नलिश वैल्यू होता है। तो ये 3 और ये वाला, इसको पूरा घेर दिया। और ये इफ बाहर वाला है, इसके अंदर भी हम लोग को इंड इफ कर देना चाहिए। तो हम इसको इंड इफ यहाँ कर देते हैं, एक और इंड इफ। तो एक बाहर वाला एक अंदर वाला, ठीक है। नहीं है तो उल्टा हो जाएगा, हाँ ठीक है, ठीक है, मैसेज सॉरी वाला। तो अब दो स्थिति है, पहला ये है कि मेरे पास ऑर्डर नहीं है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। बुक शॉप, मेरे पास ऑर्डर है पूजा का, ठीक है। तो पूजा ये है, 19 नंबर का ऑर्डर पूजा का होगा। मैं लॉग इन करता हूँ वापस से पूजा को, और मेरे पास कार्ट में एक भी ऑर्डर नहीं है। तो मैं कार्ट में जाऊँगा तो मुझे सॉरी का मैसेज नहीं आ रहा, देखो क्यों नहीं आ रहा, इसकी वजह बताते हैं।
सॉरी का मैसेज अंदर चला गया इफ एल्स के, ठीक है, ये इन इफ के अंदर चला गया यहाँ, ये एल्स का पार्ट। तो ये दो कंडीशन हो गए, एक माई ऑर्डर के हो गए और एक ये इसके हो गए। तो क्या करें, क्या करें? हाँ, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि आप सब कुछ देखें, इसलिए मैं कट नहीं लगाता हूँ, सारा चीज़ आप अच्छे से देखें वीडियो में। यहाँ पे माई ऑर्डर अगर आपका जीरो हो तो ये हो, और फिर ये माई ऑर्डर अगर आपका जीरो हो जाए तो ये इफ के अंदर इफ हो गया, ठीक है, राइट। तो इफ के अंदर इफ का मतलब हो गया कि हम यहाँ पे इंड इंड इफ कर सकते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ से इंड इफ हटा दो, ठीक है, अब सही है। चलो हो गया। तो अब हम आराम से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, और प्रोडक्ट ऐड करके प्रोडक्ट दिखेगा, इसमें वन है तो वन दिख रहा है। दूसरा प्रोडक्ट लेकर आते हैं, उसको भी ऐड करते हैं। देखो ये 450 रुपये की किताब है, इसको ऐड करते हैं तो दो क्वान्टिटी दिख रहा है, एकदम ये डायनेमिक हो गया अब, ठीक है। इसी साथ अमाउंट वगैरह भी आ रहा है, और आज का जो काम है हमारा कूपन का वो भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग अपना कार्ड का डिक्रीमेंट वगैरह भी कर लिया। अगर जैसे एक से कोई कम करता है तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एक बटन यहाँ पे बनाना पड़ेगा डिलीट करने के लिए, डायरेक्ट, मतलब आप क्वांटिटी कम करेंगे तो डिलीट मारेगा, मतलब 10 क्वांटिटी है एक साथ डिलीट मार सकता है, तो वो भी हम लोग कर लेंगे। लेकिन यहाँ फिलहाल कूपन के ऊपर काम कर लेते हैं, ठीक है। तो कूपन क्या है बेसिकली, COUPON कूपन। इसमें कितने कॉलम्स होंगे, तो 3 कॉलम होंगे, ठीक है। 3 कॉलम में पहला कॉलम का काम क्या है, कूपन आईडी को डिस्कस करेगा, जो कि प्राइमरी की हो जाएगा इस टेबल का। दूसरा जो है वो कूपन का कोड होगा, कूपन कोड। और जो सबसे आखिरी होगा वो कूपन से होने वाला डिस्काउंट अमाउंट को डिस्कस करेगा, कितना अमाउंट, माइनस 500 रुपया, 50 रुपये का कूपन है। तो ये सब तीनों का तीनों इंटीजर है, बट ये वर्चर है, क्योंकि कूपन कोड वर्चर हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको प्राइमरी की कर देते हैं, और ये मेरा टेबल तैयार। ये लेंथ पूछ रहा है, वर्चर का क्या होता है कि लेंथ देना पड़ता है। इसके बाद हम अपने एडमिन पैनल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सारा इंसर्शन का काम वगैरह वगैरह तो वही संभालेगा। तो हम यहाँ लॉगिन करते हैं अपना एडमिन को, कोई भी एडमिन नहीं है शादी के अलावा। अब यहाँ पे कूपन को मैनेज करेंगे, इन्हें इंसर्ट करेंगे और कॉल करेंगे। तो इसके लिए हम आते हैं एडमिन वाले फोल्डर के पास, और यहाँ पे एक बढ़िया सा फोल्डर बनाते हैं, उसका नाम है मैनेज कूपन .php। और जैसे कैटेगरी का पेज है वैसे ही चाहिए लगभग, तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लगभग टेबल कॉलिंग वैसे ही है। तो हमारा ये पूरा का पूरा वो हो गया, चेंज हो गया। तो हम मैनेज बुक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे मैनेज कूपन लिख देते हैं, ठीक है। कई सारे पेजों के टाइटल अपडेट नहीं किए, जैसे कैटेगरी का देखो यहाँ मैनेज बुक ही लिखा हुआ है, तो मैनेज कैटेगरी हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरह से मैनेज यूजर होना चाहिए इसका, सबके टाइटल अलग होने चाहिए, और मैनेज बुक के तो मैनेज बुक होंगे। कैटेगरी के जैसा ही कूपन बनाया है, और उसका नाम मैनेज कूपन लिखा है, मैनेज यहाँ पे कूपन लिख देते हैं, ठीक है। और ये इंसर्ट कूपन डिटेल्स, थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको चेंज कर रहे हैं। उसके बाद एक फॉर्म बना हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो कूपन का यहाँ पे कोड पूछना है, कोड, कौन सा कोड, कूपन कोड। कूपन कोड डालेगा, और ये एंटर एंटर कोड, और यहाँ पे कूपन अंडरस्कोर कोड नाम रख लेते हैं आईडी में, और यही नाम रख लेते हैं। देखो जब आईडी में लिखे तो 4 भी सेम होना चाहिए, और नेम को भी सेम ही रखते हैं ताकि अच्छे से मैनेज कर सके। इसके अलावा एक कॉलम और लगेगा, इसलिए हम इसको कंट्रोल डी कर देते हैं, और ये कूपन अमाउंट के बारे में, अमाउंट, ठीक है। अब ये और ये कर्सर दोनों एक साथ रखते हैं, अमाउंट। इसके बाद इसका भी नाम कूपन अमाउंट, ये बहुत इजी रहेगा, और इसका नाम क्रिएट कूपन रख लेते हैं। अपने हिसाब से धीरे धीरे चेंजेस करो। इंसर्ट कूपन, हाँ, प्लेस होल्डर, एंटर कूपन अमाउंट, कितना रुपए डिस्काउंट देना चाहते हो। ये फॉर्म का पेज है जो तैयार हो गया, और इसके जगह पे क्या होगा, ये वाला नाम आ जाएगा। देखो धीरे धीरे कस्टमाइज कर रहे हैं, और इस जगह पे क्या नाम आएगा, तो ये नाम आएगा यहाँ पे। तो वेरिएबल का नाम क्या रख दें, तो वेरिएबल का नाम भी यही रख देते हैं, और इसी तरह से अंडरस्कोर अमाउंट, कूपन कोड अमाउंट, कूपन अमाउंट इसका नाम है। देखो ये नाम और ये नाम मैच होना चाहिए, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है,
इंसर्ट इनटू कूपन, कूपन, और यहाँ पे कूपन कोड, कूपन कोड पहला कॉलम है और कूपन अमाउंट दूसरा कॉलम है, ठीक है। और ये कूपन कोड को पहले हम डाल देते हैं। ये अमाउंट हो गया, इससे पहले डॉलर कूपन कोड, इंसर्ट के कोड को पूरा बदल के कैटेगरी से हम क्या कर दिया, कूपन के लिए कर दिया। और ये कौन से पेज को रिडायरेक्ट करेगा, मैनेज कूपन को, मैनेज कूपन, ठीक है। और ये फेल हो जाएगा अगर नहीं इंसर्ट होता है तो। यहाँ पे आईडी है और यहाँ पे लिखना है कोड, और तीसरा कॉलम होगा अमाउंट कॉलिंग के टाइम। साथ ही साथ इंसर्ट इनटू कैटेगरी की जगह क्या हो जाएगा, कूपन हो जाएगा। बाकी सब ठीक है। इसका नाम कॉलिंग कैटेगरी लिखा हुआ है, इसको कॉलिंग कूपन कर देते हैं, ठीक है। कूपन कॉलिंग हो गया। और ये कूपन आईडी, कूपन कोड, कूपन अमाउंट, ये तीनों कॉलम, और इस टाइटल को हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। डिलीट करने के लिए यहाँ पे कूपन आईडी होगा, बाकी सब कुछ ठीक है। ये पेज होगा मैनेज कूपन एस, कूपन। इसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा कूपन आईडी डिलीट करने के लिए, कूपन आईडी गेट मेथड पे रहेगा, ये नाम भी कूपन आईडी। और इनसे डिलीट फ्रॉम कूपन, जो टेबल का नाम है, कूपन आईडी इज इक्वल टू आईडी, रिडायरेक्ट होकर कहाँ जाएगा, मैनेज कूपन से, ठीक है। और डिलीट फेल का मैसेज अगर डिलीट हो गया तो सब कुछ कर लिए। बस इस साइड बार में भी एक साइड बार के लिए भी, ये साइड बार नाम का हम लोग अलग से पेज रखे थे, इसमें बस एक लिंक और ऐड कर देना है। सब कुछ पहले से ऑर्गेनाइज है। और हम लोग यहाँ पर मतलब आगे कभी भी कोई दिक्कत होगा तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं, कई जगह पे नहीं करना कूपन। और ये मैनेज कूपन, देखिए ये यहाँ पे ऐड हो गया। और ये देखिए इंसर्ट करने का और ये कॉल करने का। इंसर्ट करते हैं, मान लो फर्स्ट 50 नाम का कोई कूपन है जिसमें 50 रुपये कम होगा, तो ये देखो इंसर्ट में यहाँ पे कॉलिंग में दिक्कत हो गया। एकदम 100% सही तो नहीं हो सकता, थोड़ा थोड़ा इधर उधर एस छूट गया यहाँ। इसके अलावा एक मिनट रुको देखिए, कूपन कोड, कूपन क्या चीज़ नहीं होगा, क्या नहीं होगा बोले, एक बार और देख लेते हैं कहाँ दिक्कत है। हाँ क्या बोले, एक मिनट रुको, कूपन नाम है टेबल का, एस नहीं है। यहाँ भी गलती की है और डिलीट में भी, जैसे सो मेनी वे, देखो झट हो गया। और चेक करा देते हैं डिलीट भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सी आई डी आ रहा है, पता नहीं क्या है, सी आई डी का आ रहा है। अच्छा यहाँ ये कूपन आई डी, ठीक है। फिर से दिखाते हैं, देखो फर्स्ट 100, 100 रुपये डिस्काउंट मिलेगा, इसको लगा देते हैं, ठीक है। बी B1G1, ठीक है, 400 रुपये मिलेगा आपको डिस्काउंट। ऐसे दो कूपन बना लिया। अब इस कूपन को अपने यहाँ अप्लाई करना है, तो हमारा एडमिन पैनल का काम खत्म हो गया। अब इसको कूपन को अपने कार्ट में अप्लाई करना है। कहाँ, अभी कोई प्रोडक्ट नहीं ऐड है, ये देखो। अब हमको कार्ट में अप्लाई करना है। कार्ट में क्या अप्लाई करना है कि यहाँ कूपन का कोड डालना है और जो भी अमाउंट कूपन का कोड उसको फेच कर लेना है और अपने एक्चुअल पेबल अमाउंट से उसको माइनस कर देना, ठीक है। और अगर पेबल अमाउंट से कूपन का अमाउंट ज़्यादा बड़ा निकला, मतलब कूपन अमाउंट बड़ा हो गया और पेबल अमाउंट छोटा हो गया, तो ऐड नहीं होने देना है। कुछ स्ट्रिक्ट, मान लो 600 रुपये कूपन, 400 रुपये पेमेंट चल रहा है, कैसा लगता है, माइनस 200 रुपये वापस कंपनी देगी क्या उसको, नहीं देगी। तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता। तो कार्ड के पेज के ऊपर अपने को एक फॉर्म बनाया था, इधर नीचे दिखाते हैं, ये तो लॉजिक्स है। ऐड टू कार्ट का यहाँ पे हम कमेंट लिख देते हैं बढ़िया सा, ऐड टू कार्ट का लॉजिक है। तो ये कॉलेज 3 में बनाया था, ठीक है, देख लीजिए सब लोग, देखिए फॉर्म यहाँ पे, ये फॉर्म यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसी पेज का फॉर्म है और इस फॉर्म में एक कोड नाम का और दूसरा बटन का नाम अप्लाई रख लेते हैं, ठीक है। बटन का ऊपर दिख भी रहा है पब्लिक अप्लाई,
और हम नाम भी अप्लाई करेंगे। अप्लाई बटन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो कोड का डेटा उठाओ, पहला काम ये है। तो हम इसका लॉजिक कहाँ लिखें? हम यही लिखते हैं नीचे, ठीक चलेगा। तो सारा कुछ के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं ऐड कूपन लॉजिक, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो इफ सेट $पोस्ट, पोस्ट मेथड पे कर रहे हैं, ठीक है। इसका बटन का नाम क्या है? अप्लाई। और इसमें से क्या निकालना है? कोड निकालना है। $पोस्ट और उसका नाम क्या रखा हुआ है? कोड। कोड निकल गया। अब हम इससे कोड से डेटाबेस से कोड को मैच करा के डेटा निकालेंगे। देखो क्वेरी कॉलिंग कूपन, सब लोग देखिए, MySQL फेच एरे, ठीक है। MySQL क्वेरी कनेक्शन वेरिएबल सेलेक्ट करो सभी को कूपन टेबल में, कूपन नहीं है, कूपन है, जहां पर अब मेरे पास क्या है खोजने के लिए? कोड है, इसका नाम कूपन कोड है, कॉलम डेटाबेस में कूपन कोड नाम है। और डॉलर कोड से मैच करो, जो मिल जाए उसको क्या करो, उसके बाद लिखो गेट कूपन, उसको वेरिएबल में एरे में बुला लो, MySQL फेच एरे और डॉलर कॉलिंग कूपन बुला लिए। उसके बाद क्या करना है? ये डेटा मेरे पास आ गया, ठीक है। हम इसका अमाउंट निकाल सकते हैं अब, डॉलर अमाउंट, ठीक है। और वो अमाउंट हम देखो कैसे निकाल, गेट कूपन बड़ी ब्रैकेट कूपन अमाउंट, ये डेटाबेस के कॉलम का नाम है। अच्छा, अमाउंट मेरे पास आ गया। अब उतना अमाउंट को पेबल अमाउंट से माइनस करना होगा, ठीक है। लेकिन हम जो कोड लिख रहे हैं यहाँ पे लिख रहे हैं, और माइनस होगा कहाँ? यहाँ देखो, यहाँ सब काम किए थे कल, इसमें अमाउंट डाले थे, इसमें पेबल अमाउंट माइनस करना है, जो कि यहाँ पे शायद पॉसिबल नहीं है। तो हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। तो देखो मेरे पास पेबल जो अमाउंट है वो डिस्काउंट अमाउंट प्लस टैक्स है। इसको टोटल एक वेरिएबल बना लेते हैं, टोटल पेबल अमाउंट, ठीक है। इसमें स्टोर कर लेते हैं ताकि ये पेबल अमाउंट मेरे पास रहे। अब जो पेबल अमाउंट हम इसमें वैल्यू बताएंगे, इसको एको नहीं करके पीएचपी लगाते हैं। पीएचपी लगाकर हम इसमें थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे और इंक्रीज करते हैं। देखो पेबल अमाउंट, उसके बाद हम क्या कहेंगे? अगर अगर कूपन है, कूपन है मतलब जैसे ये कंडीशन लगाते, देखो माई ऑर्डर कूपन लगाए थे ना यहाँ, वैसे ही लॉजिक यहाँ लगाते हैं। इफ माई ऑर्डर में कूपन है, अगर कूपन है तो ये टोटल पेबल अमाउंट बदल जाएगा। क्या होगा? टोटल पेबल अमाउंट बदल जाएगा। देखो टोटल पेबल अमाउंट कैसे बदलेगा, इसको बहुत ध्यान से समझो। जब मेरा कूपन है, अभी तो हम इफ एल्स बाद में करेंगे, पहले तुम लोग ये देख लो कि हम अपने ऑर्डर में कूपन को ऐड कैसे करते हैं। ये देखो यहाँ कूपन को पहले देख लेना है कि कूपन है या नहीं है, तो गिनती कर लेना, डॉलर काउंट कूपन होगा, MySQL नम रोज, और काउंट करना है कॉलिंग कूपन को। काउंट कर दिया, देखो काउंट कर लिया, ये डेटा एरे में है, यहाँ गिनती में है। और हम लोग लिखेंगे इफ डॉलर काउंट, ध्यान से देखना, इफ डॉलर काउंट कूपन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ, यानी कि डेटा हुआ। तो अब क्या करना? ऑर्डर टेबल में एक कॉलम रखा था, देखिए ध्यान से, ऑर्डर टेबल में क्या रखा था? एक ऑर्डर टेबल में यहाँ पे क्या रखा था? और कूपन आईडी रखा था, ये नल था, इसमें आपको उसका आईडी डाल देना अपडेट करके इसी ऑर्डर को। तो मेरे पास ऑर्डर ऑलरेडी चल रहा है, मेरे पास ऑर्डर का डेटा आ सकता है, यहाँ पे हम उसको अपडेट कर सकते हैं। ये अमाउंट बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लो, जब अमाउंट का डिस्कशन बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? अपने ऑर्डर में अपना कूपन को डाल देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? अगर मेरा 0 से ज़्यादा रहा यानी कि कूपन वैलिड है, और अगर नहीं रहा तो लिख देंगे एक मस्ट एरर देकर एको स्क्रिप्ट का टैग, ठीक है, अलर्ट फंक्शन इनवैलिड कूपन कोड, ठीक है। ये स्क्रिप्ट की मदद से हम मैसेज, यहाँ छोटी ब्रैकेट सिंगल कोट, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर कूपन गलत होगा तो एल्स काम करेगा, और सही होगा तो ये काम करेगा, ठीक है। तो इसको कूपन को अपडेट कराना होगा, ध्यान से देखो क्या अपडेट कराना होगा। मेरे पास मेरा ऑर्डर चल रहा है, आपको हम ऊपर से दिखाते हैं, मेरा ऑर्डर मेरे पास है, ये मेरा ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर आईडी मेरा ये है, देखो माई ऑर्डर आईडी, ठीक है। माई ऑर्डर आईडी से हमको डेटा को अपडेट कर देना है।
देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, अपडेटिंग कूपन आईडी, ठीक है, यहाँ पे अपडेटिंग कूपन आईडी इन ऑर्डर रिकॉर्ड, ऑर्डर के रिकॉर्ड में अपना कूपन ऐड कर रहे हैं। तो डॉलर अपडेट ऑर्डर नाम का वेरिएबल, माइस्क्वेल आई क्वेरी कनेक्शन, और ये देखो अपडेट फंक्शन है अपडेट का, अपडेट का क्वेरी चल रहा है, अपडेट टेबल का नाम ऑर्डर सेट, किसको ऑर्डर चेंज करना है, तो ऑर्डर कूपन आईडी को करना है, किस कॉलम को चेंज करना है, कूपन आईडी, उसमें क्या डालना है, तो हम कूपन आईडी यहाँ पे पहले फेच कर लेते हैं। देखो कूपन लोकल वेरिएबल में कूपन आईडी, और कैसे निकलेगा, गेट कूपन से निकलेगा, कूपन आईडी डेटाबेस में कॉलम का नाम है, और ये कूपन आईडी यहाँ घुस जाएगा, ठीक है, वेयर जहां पर ऑर्डर आईडी, जहां पे ऑर्डर आईडी ये माई ऑर्डर आईडी के बराबर हो, समझ गए मेरी बात। तो हम लोग ये लगाकर क्या कर दिया, अपडेट लगा दिया, अपडेट का काम खत्म हुआ, इससे अपडेट हुआ, और अपडेट होने के बाद पेज को रिफ्रेश करा देना है। तो पेज को रिफ्रेश कराने के लिए ये जो एको है इसको कॉपी कर लेते हैं, ये यहाँ पे तो है, ये इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं, तो इससे पेज मेरा रिफ्रेश हो जाएगा। दिखाते हैं, देखो गलत पहले कूपन कोड डालो और एंटर मारो, जा जा, पहले देखना होगा मेरा फॉर्म ठीक से काम करेगा। मेथड पोस्ट एक्शन, इसी पेज में बटन का नाम अप्लाई, और यहाँ पे एक बार और देख लेते, कोई इशू नहीं, हो सकता है कि अलर्ट का कोड में दिक्कत हो, स्क्रिप्ट का टैग अलर्ट मैसेज स्क्रिप्ट बंद नहीं, इफ स्टेट, अच्छा ये इसका कर्ली ब्रैकेट कहाँ बंद हुआ है, ओ हो, माई बाइट माई बाइट, ये एक कर्ली ब्रैकेट ज़्यादा हो गया, ये ऊपर वाला कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो जाता, जो कि हम ये इफ के बाद बंद हो जाता, और वो गलती से नीचे तक चला गया था जो कि उस इफ में घुस गया था। अब ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्या एरर है, कुछ एरर आ रहा है, ठीक है, रिडायरेक्ट होने की वजह से पता नहीं चल रहा, ठीक है, रिडायरेक्ट कैसे हो गया, ऑब्जेक्ट माइस्क्वेल आई इज नॉट कन्वर्ट इनटू द इंटीजर, लाइन नंबर 271, ये इसकी बात कर रहा है। ओहो कॉलिंग काउंट नहीं, यहाँ पे गलती, इस पर ये गलती हो गया, काउंट कूपन, काउंट कूपन, ठीक है, चेक करो गलत डालकर, अब अच्छा ये तो अलर्ट हटा हुए, वापस से अनकमेंट करते हैं, हाँ आ गया, देखो कुछ भी गलत डाल रहे तो क्या बोल रहा है, इनवैलिड, अगर हम इसमें वैलिड डाल दे तो फर्स्ट 50, अरे फर्स्ट 100 ले लिया, देखो इसका ये पीला वाला आने का मतलब ये हुआ कि इसका आईडी इसमें फेच हो गया, दिखाते हैं ऑर्डर टेबल, देखो अभी सब में नल है, लेकिन हम रिफ्रेश करेंगे तो शायद लास्ट वाला में 2 आ गया, 2 कौन है, कूपन आईडी होना चाहिए, अभी हम फर्स्ट 100 डाला था वो 2 है, इसीलिए वो आ गया, तो ऑर्डर मेरा ऐड हो गया और फॉर्म गायब हो गया, ऑर्डर ऐड हो गया तो ऑर्डर का जो अमाउंट है वो यहाँ दिखाना है और पेबल अमाउंट में माइनस कर देना, इतना काम करना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ पर ऊपर जाएंगे, और थोड़ा ऊपर और थोड़ा ऊपर, यहाँ पे कूपन अमाउंट दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सुनिए, ये जो आप बुला रहे थे ना ऑर्डर टेबल, ये जो ऑर्डर बुला रहे हैं आप, इसमें ज्वाइनिंग करना पड़ेगा आपको, किसके साथ, ऑर्डर और कूपन दोनों टेबल को ज्वाइन करना होगा, ईजी है, कोई बड़ा बात नहीं है, यहाँ पे ज्वाइन लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे कूपन, जो कि दूसरा टेबल का नाम है, ऑन किसके बेसिस पे, तो ऑर्डर्स के अंदर में कूपन आईडी नाम का कॉलम है, और बराबर होना चाहिए किसके, कूपन टेबल में, कूपन कूपन टेबल में, कूपन टेबल में कूपन आईडी है, हो गया ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग होने के बाद अब मेरे, अरे क्या हो रहा है,
हाँ ठीक है। ऑर्डर टेबल में ऑर्डर कूपन आईडी है और कूपन टेबल में भी कूपन आईडी है, ठीक है। तो मेरा क्वेरी अब ज्वाइनिंग हो गया, मतलब डेटा लेकर आएगा मेरा अमाउंट को। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। अब देखो हम दिखा देते हैं, PHP इक्वल टू डॉलर, क्या नाम है साहब, माई ऑर्डर, माई ऑर्डर बड़ी ब्रैकेट, और यहाँ लिखेंगे कूपन अमाउंट। ये देखो कूपन अमाउंट, तो कूपन अमाउंट 100 रुपीज़ दिख रहा है, आ गया, जो 100 रुपीज़ डिस्काउंट होगा। और ये जो पेबल अमाउंट है उसमें माइनस कर लेना। इसी टाइम में जब हम इसको कर रहे तो यहाँ पे कूपन लोकल वेरिएबल कूपन अमाउंट एक लोकल वेरिएबल बना के स्टोर कर लिया, तो ये स्टोर हो गया। अब जब हम यहाँ पे एको लगाए थे तो हम इसलिए लगाए थे क्योंकि हम तुमको दिखाना चाहते थे कि अगर ऐसा हो कि कूपन आ जाए तो ये लिखेंगे इफ डॉलर माई ऑर्डर कूपन, कूपन अंडरस्कोर आईडी। अब इसमें एक झमेला है, बताते क्या। कूपन टेबल में भी कूपन आईडी है और इसमें टेबल में भी कूपन आईडी है। हाँ ठीक है, कूपन आईडी, इफ कूपन आईडी हो तो फिर एको करो इसको इसको डॉलर पेबल अमाउंट से माइनस कर दो डॉलर कूपन अमाउंट को, ठीक है, तब तो माइनस होगा। और अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना हुआ तो टोटल पेबल अमाउंट को डायरेक्ट दिखा दो, मतलब कुछ माथा मत लगाओ। देखो इस काम को तुम टर्नरी ऑपरेटर से करते तो थोड़ा और लाइन कम में हो जाता। देखो 413 रुपये की जगह 313, मैं कूपन हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ऑर्डर में हम क्या करें, वापस से नल कर देते, नल कर दिया। अब हटा हुआ केस में क्या है, अरे ओहो, हम बता रहे क्या गड़बड़ी है। सुनो, इस टेबल में इसका नाम है कूपन आईडी और इस टेबल में भी इसका नाम क्या हो गया, कूपन आईडी। तो ये कंफ्यूजिंग क्रिएट कर रहा है, इसलिए हम टेबल कूपन का ही चेंज करेंगे क्योंकि ज्यादा छेछा नहीं करना। तो इसका नाम हम कूपन आईडी की जगह CID लिख देते हैं। CID किसमें है, तो कैटेगरी कैट आईडी है उसमें, CID नहीं है, कैट आईडी है, देख लिया मैंने, ठीक है। तो ये कैट आईडी है। तो इजी इजी क्या होगा कि हम लोग जब इंसर्ट कर रहे हैं, देखो देखो देखो, जो हम लोग कॉलिंग कर रहे हैं हमको कहीं कोई चेंजेस नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे CID कर रहे हैं और कहीं कोई चेंजेस नहीं है और ठीक से काम भी करेगा। अब क्लाउज थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब क्वेरी। तो कार्ड के पेज में जो हम ज्वाइनिंग के लिए लिखा था कि इस टेबल में उस टेबल में ये हो, तो ये नहीं करना, अब यहाँ पे CID हो जाएगा। अब ठीक है सब कुछ, हाँ सब कुछ ठीक है। एक मिनट में, अगर कूपन नहीं है तब तो ज्वाइनिंग नहीं होगा, सोच के देखो। तो इसमें करना होगा लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट साइड का सब आना चाहिए, राइट साइड का कनेक्ट होना हो। अब ठीक है, काम आता है लेफ्ट ज्वाइन, हाँ। तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा कि मेरा ऑर्डर का डेटा सब आएगा, बट कूपन में नहीं है, नल है वो, तो इसलिए वो नहीं आएगा, चलेगा लेफ्ट ज्वाइन। तो अब फिर से देखो, फर्स्ट 50 था, नहीं था, इनवैलिड होगा। और दूसरा क्या था, फर्स्ट 100, कितना रुपए का भी पेबल अमाउंट है, और एंटर मारने के, अरे यार कुछ ओ अच्छा अच्छा, माई बैड ना, यहाँ इंसर्ट में भी तो दिक्कत हो गया होगा, तो CID नाम रखा तो कूपन आईडी, यहाँ कॉलिंग में कूपन कोड, और उसके बाद डेटा फेच करने में यहाँ CID, यहाँ पे तो चेंजेस करना होगा। चलो अब फटाफट, फर्स्ट 50, हाँ देख रहे हैं कि इनवैलिड वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ये वाला, वाओ, डन, सांस लेने का मौका मिल गया। 313 रुपये हो गया, 413 रुपये से 100 रुपये डिस्काउंट हो गया। अब एक छोटा सा काम ये करना है कि यहाँ पे एक रिमूव का बटन देना है कि कूपन नहीं चाहिए अपने को, तो रिमूव कर देंगे, ठीक है, वापस से नल। तो इससे क्या होगा कि क्लिक करने से कूपन रिमूव हो जाए, तो बहुत कर लेते हैं इसको, ठीक है, उसके बाद खत्म हो जाएगा बात। तो यहाँ पे हम ऐसे फंक्शन बनाते हैं, रिमूव अंडरस्कोर कूपन, अंडरस्कोर कूपन डॉट PHP, एक पेज अलग, ठीक है, रिमूव कूपन डॉट PHP। तो इसमें हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, सिर्फ कूपन रिमूव करना है, लेकिन इसमें बहुत टाइम, छोड़ दो, रहने दो, इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। रिमूव कूपन का काम रह गया, उसके बाद कार्ड का, और उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट पे नहीं है।
उसके लिए आपको पहले ऑर्डर से ना हटाना पड़ेगा, यहाँ से मैनुअल डेटाबेस में आके हटाना पड़ेगा, इसको नल करना। तो ये देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको, बाहर का एडमिन से बाहर, और जब हम कार्ड में जा रहे हैं तो देखो यहाँ पे G1B1 बाय वन गेट वन 400 13 रुपये मात्र देना, 413 रुपये था। ठीक है, तो योर डिस्काउंट अमाउंट इज 400 रुपीज। एक प्रॉपर डिजाइन है, आप इसको इम्प्लीमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक